तो आज जो है हम ब्रायोफाइटा का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड हम JNVU जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर इसका जो सिलेबस है वो हमने कल डिस्कस कर लिया था और आज जो है हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप यूनिट फर्स्ट जो बॉटनी सब्जेक्ट हैं बॉटनी सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, बॉटनी का यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड बॉटनी सब्जेक्ट कौन सा है? बॉटनी सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सिलेबस कल समझ लिया इसका, राइट। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो दोबारा देख लो, सिलेबस समझ लो, उसके बाद रिवीजन क्लास है। एग्जाम आ गया सिर पे। हाँ, एक चीज ये ध्यान रखना, रिवीजन क्लास में छूटेगा कुछ नहीं, बस ये है कि हर चीज इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं होगी, बस सिर्फ इतना है। लगभग सारा कवर करूंगा मैं। जो भी रिवीजन क्लास होगी उसमें सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, है ना। जिस टॉपिक पे क्लास वीडियो नहीं आया वो नहीं आया, जिस पे आया वो उसमें छूटेगा कुछ नहीं, उसमें लगभग सब कुछ कवर आपका हो जाएगा। आप ध्यान से पढ़ना, और फिर भी अगर कुछ छूट जाता है कमेंट करना, मैं बता दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट हमने बात की थी। यूनिट फर्स्ट जो है वो उसके अंदर आता है आपका ब्रायोफाइटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजन क्लास जो है ब्रायोफाइटा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के अंदर सबसे पहले इसकी स्टडी, जो ब्रायोफाइटा की जो स्टडी है, ब्रायोफाइटा की स्टडी को क्या बोलते हैं? ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद ब्रायोफाइट्स कॉल्ड ब्रायोलॉजी। और हम ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है उसे ब्रायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्रायोफाइटा जो टर्म है ना, ये किसने दिया था? तो ये दिया था रॉबर्ट ब्राउन। ये टर्म जो है ब्रायोफाइटा का जो टर्म है ये रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। उसके बाद में बात करें फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, हम इसके फादर की बात करें, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है बताओ? आप कमेंट करो, मैं लिख रहा हूं तब तक। अगर आपको आता है तो मैं लिख रहा हूं तब तक कमेंट करो। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है एंड फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है? कमेंट करो आप। तो देखो, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी के अंदर आपको दो नाम देखने को मिलेंगे। कहीं आपको हेडविग देखने को मिलेगा, हेडविग। ठीक है, कहीं पर आपको हेडविग देखने को मिलेगा, तो कहीं पर जो है केवर्स देखने को मिलेगा। कहीं पे आपको हेडविग देखने को मिलेगा, कहीं पे केवर्स देखने को मिलेगा। कुछ बुक हेडविग लिखती है, कुछ बुक केवर्स लिखती है, दोनों सही है। ठीक है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। उसके बाद में आता है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ, बताओ, अभी तक तो आपका कमेंट आ जाना चाहिए था। इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है? बहुत ही सिंपल से है, SR कश्यप। SR कश्यप कौन है? SR कश्यप। हम पहले सिंपल से इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो स्टडी, ब्रायोफाइटा की स्टडी को ब्रायोलॉजी कहते हैं। टर्म जो है रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो हेडविग या केवर्स हैं, और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी SR कश्यप है। ये हम देख चुके हैं। अब जो है इसी के बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बात ये, तो कुछ सिंपल सी एक दो चीज और देख लेते हैं। जो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट पता है आपको कौन सा है? अगर आपको पता हो तो बताओ, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा है? लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा है और दूसरा स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा है? स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा, आप बताओ। अगर आपको आता है तो कमेंट करो, अगर आपको आता है तो कमेंट करो। देखो, लार्जेस्ट जो है वो है डाउसोनिया। क्या है? डाउसोनिया। लगभग 70 सेंटीमीटर लार्जेस्ट, बड़ा है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट है जुप्सिस। जो लार्जेस्ट है वो डाउसोनिया है और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है वो है जुप्सिस। अब बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब जो है इसके ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं।
जनरल कैरेक्टर देखते हैं किसके, ब्रायोफाइटा के। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, सामान्य लक्षण देखते हैं। तो चूंकि हमें पता है ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं ब्रायोफाइटा को, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं बताओ जरा, प्लांट किंगडम। पादप जगत का उभयचर। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस मतलब उभयचर, पादप जगत का उभयचर। पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली लैंड प्लांट है। एक ऐसा प्लांट है, लैंड प्लांट है, और रहता कहाँ है, लैंड प्लांट है, लेक धरती पर रहता है, लैंड पर रहता है। लेकिन इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, वाटर की जरूरत होती है। लिखोगे आप, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। देखो भाई, ये जो प्लांट है ना ब्रायोफाइटा वाले, ये नॉर्मली जमीन पे लैंड पर रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको फर्टिलाइजेशन करना होता है, निषेचन करना होता है, तो इनको वाटर की आवश्यकता होती है ना। तो निषेचन के समय वाटर की आवश्यकता होती है। तो जल और स्थल दोनों ही जगह रह रहे हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस या उभयचर कहते हैं। चूंकि प्लांट है इसलिए इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। किसको कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को। तो ब्रायोफाइट्स का अगर पहला अगर जनरल कैरेक्टर्स देखें तो क्या आएगा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। उसके बाद दूसरा अगर इसका लक्षण देखें, ब्रायोफाइटा का ही सेकंड लक्षण देखें, एक मिनट, हाँ, इसी का सेकंड लक्षण देखें तो एम्फीबियंस तो है ये, इसके अलावा ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा प्लांट भी है, फर्स्ट एम्ब्रियो फाइटा ऑन लैंड। मतलब सबसे पहले एम्ब्रियो इन्हीं प्लांट में आया था, एम्ब्रियो इसी प्लांट में बना था, ठीक है। ब्रायोफाइटा में ही सबसे पहले एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा और इसके तरफ देखें तो ये जो है फर्स्ट आर्किगोनिएट भी है, फर्स्ट आर्किगोनिएट प्लांट है, फर्स्ट आर्किगोनिएट प्लांट है। इसका मतलब ये है, आर्किगोनिएट का मतलब कि इसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ऑर्गन जो है वो आर्किगोनिया पर होगी। क्या होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगी, आर्किगोनिया। ठीक है। इससे पहले हमने एल्गी फंजी एल्गी पढ़ा था, वहां पे आर्किगोनिया नहीं है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि एल्गी एंड एंजियोस्पर्म के अंदर आर्किगोनिया एब्सेंट होती है। दोनों के अंदर क्या होगी, आर्किगोनिया एब्सेंट होगी, एब्सेंट। आर्किगोनिया एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। आप चाहे तो 4A से याद रख सकते हैं, 4A, 1A, एक इससे आ गया ए, एल्गी एंजियोस्पर्म, आर्किगोनिया एब्सेंट। एल्गी और एंजियोस्पर्म के अंदर आर्किगोनिया नहीं होती है, बाकी सब में आर्किगोनिया होती है ना। तो जो फर्स्ट आर्किगोनिएट जो है वो कौन है, ब्रायोफाइट्स है। फर्स्ट आर्किगोनिएट्स जो है वो ब्रायोफाइट्स है, फर्स्ट आर्किगोनिएट्स ब्रायोफाइट्स है। इसके बाद में बात करें इसकी मेन प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है, इसमें भी हैप्लोइड होगी। मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो गैमेटोफाइट होगी, हैप्लोइड होगी, गैमेटोफाइट होगी। कैसी होगी, गैमेटोफाइट होगी मेन प्लांट बॉडी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। गैमेट, गैमेट मतलब हैप्लोइड, गैमेट, गैमेट मतलब हैप्लोइड, हैप्लोइड मतलब ये बॉडी कैसी होगी, हैप्लोइड होगी, हैप्लोइड होगी। मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, हैप्लोइड होगी या गैमेटोफाइट होगी। मेन प्लांट बॉडी इसकी आप ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी होगी गैमेटोफाइट। और सुनो, ये जो प्लांट बॉडी जो होती है ना, इसके आधार पर इसे एक कार्मोफाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए कार्मोफाइटा। इसका मतलब ये होता है ऐसे प्लांट जिसमें नो रूट, नो स्टेम, नो लीव्स हो। क्या ना हो, नो रूट, नो रूट, नो स्टेम और नो लीव्स। जिसके अंदर नो रूट स्टेम लीव्स होती है, रूट स्टेम लीव्स नहीं होती, ट्रू स्टेम रूट नहीं होती है, ना ट्रू रूट होता, ना ट्रू स्टेम होता, ना ट्रू लीव्स होती है। वो ऐसे प्लांट्स को एक कार्मोफाइटा में रखा जाता है। ये एक कार्मोफाइटा भी है। इसके अलावा
इसके अलावा इसको और भी हम बोल सकते हैं, एवेस्कुलर प्लांट भी बोल सकते हैं इनको, एवेस्कुलर प्लांट्स भी बोल सकते हैं, और ये ट्रेक्योफाइटा भी बोल सकते हैं, ये ट्रेक्योफाइटा, ये ट्रेक्योफाइटा, और क्रिप्टोगैम्स भी बोल सकते हैं इसको, है ना। एक ट्रेक्योफाइटा और क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं इनको। तो क्या मतलब समझते हैं अभी हम। गैम्स, क्रिप्टोगैम्स मतलब ऐसे प्लांट जिसमें सीड नहीं बनते, नो सीडेड प्लांट, मतलब समझ रहे हैं आप इसका। देखो समझना, हमने बात की मैन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गेमिटोफाइट होगी। मैन प्लांट बॉडी इसकी गेमिटोफाइट होगी, या और यानी कि डोमिनेट जो लाइफ के अंदर अवस्था होगी वो गेमिटोफाइट होगी। उसके बाद में जो है इसके प्लांट के अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स नहीं होता, तो एक कार्मोफाइटा के अंदर आ गया ये। उसके बाद इनको एवेस्कुलर भी कहते हैं, पूरा एक शब्द है ना। एवेस्कुलर, एवेस्कुलर मतलब उसमें जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होंगे, या एट्रिक्योफाइटा एवेस्कुलर मतलब संवन उत्तक यानी वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होगा। हमें पता है कि वेस्कुलर सिस्टम सबसे पहले टेरिडोफाइटा में आया था, ब्रायोफाइटा तक वेस्कुलर सिस्टम है ही नहीं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, एवेस्कुलर या एट्रिक्योफाइटा प्लांट भी बोलते हैं, और इन्हें क्रिप्टोगैम्स प्लांट भी बोलते हैं। ये हटा दो यहाँ से, इन्हें क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, गैम्स का मतलब होता है शादी। तो ऐसे प्लांट जिसमें बीज नहीं बनते उन्हें बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, और जिनमें बीज बनते हैं उन्हें बोलते हैं फेनेरोगैम्स। तो एल्गी, और एल्गी में भी हमने पढ़ा कि उसमें जो है बीज नहीं बनते, तो वो भी क्रिप्टोगैम्स है। ब्रायोफाइटा भी क्रिप्टोगैम्स है, क्योंकि यहाँ पर भी बीज नहीं बनते, तो ये क्रिप्टोगैम्स प्लांट, सॉरी, ये कैसे प्लांट्स हैं, ये क्रिप्टोगैम्स प्लांट हैं। अब अगर इसकी बात करें सेक्स ऑर्गन की, अब इसकी किसकी बात करें, सेक्स ऑर्गन इसमें कैसे होंगे, बात करेंगे सेक्स ऑर्गन। देखो अभी हमने जस्ट 2 मिनट पहले ही बात की थी, सेक्स ऑर्गन इसके अंदर मल्टी सेलुलर होंगे। कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होंगे, और जैकेट के अंदर मल्टी सेलुलर जो जैकेट होंगे ना, उसके अंदर मल्टी सेलुलर जैकेट, और ये जैकेट भी स्टेराइल जैकेट होता है। कैसा होता है, स्टेराइल होता है। सेक्स ऑर्गन जो होंगे मल्टी सेलुलर जैकेट के अंदर बंद होंगे, राइट। सेक्स ऑर्गन जो होंगे मल्टी सेलुलर और जैकेट के अंदर बंद होंगे, ये ऐसे होता है। सेक्स ऑर्गन जो दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन मिलेंगे इसके अंदर, है ना। एक तो होगा कौन सा, मेल, और दूसरा होगा फीमेल। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उससे क्या बोलेंगे बताओ, एंथ्रीडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उससे बोलेंगे आर्किगोनियम। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक नोट्स भी लगा सकते हो आप चाहो तो, नोट, जो लार्जेस्ट आर्किगोनियम इन प्लांट किंगडम फ्यूनेरिया के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है, फ्यूनेरिया के अंदर, लार्जेस्ट आर्किगोनियम इन प्लांट किंगडम, इसमें मिलती है, बोलो, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के अंदर मिलती है लार्जेस्ट, जो होती है आर्किगोनिया, वो फ्यूनेरिया के अंदर मिलती है। तो देखो यहाँ पर हमने अभी बात की है कि इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार होंगे, एक मेल वाला होगा, एक फीमेल वाला होगा। मेल वाले को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम बोलेंगे, और फीमेल वाले को क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम बोलेंगे। ठीक है, जो एंथ्रीडियम जो होता है ना, एंथ्रीडियम, इसके अंदर जो है एंथ्रोजोइड्स बनता है। कैसे बनता है, बाइप्लेजिलेट एंथ्रोजोइड्स। बाई मतलब दो, बाई मतलब टू, फ्लेजिलेट मतलब फ्लेजिला, बाइप्लेजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स होंगे, एंथ्रोजोइड्स बनेंगे। किसमें बनेंगे, हाँ, एंथ्रीडियम के अंदर बाइप्लेजिलेट एंथ्रोजोइड्स बनेंगे। इसका मतलब जैसे, ठीक है, और जैसे ये दो फ्लेजिला निकलेंगे, ये दोनों क्या है, फ्लेजिला।
फ्लैजिला। ये फ्लैजिला कैसे होंगे? ये एपिकल है, एपिकल सिरे पे हैं तो ये एपिकल होंगे। फ्लैजिला कैसे होंगे? एपिकल होंगे। एपिकल के साथ ये विप्लेस भी होंगे। कैसे होंगे? विप्लेस, स्मूथ। हमने पढ़ा था ना फ्लैजिला। हाँ, तो विप्लेस या स्मूथ, इसको स्मूथ भी लिख सकते हैं, स्मूथ होते हैं। इसे एक्रोनोमेटिक बोलते हैं, एक्रोनोमेटिक, एक्रोनेमेटिक, एक्रोनेमेटिक भी बोलते हैं, टाइप फ्लैजिला भी बोलते हैं। हम फ्लैजिला पढ़ चुके हैं और आगे आएगा तो दोबारा भी पढ़ लेंगे हम। तो इसे एक्रोनेमेटिक फ्लैजिला भी बोलते हैं। विप्लेस, स्मूथ, चिकना, एपिकल फ्लैजिला होते हैं। दो होते हैं तो बाइफ्लैजिलेट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? दो होते हैं तो बाइफ्लैजिलेट बोलते हैं। ठीक, ऐसे कैसे जो है फीमेल वाले की बात अगर हम करें, ठीक है, तो इसके अंदर जो है आर्किगोनिया होती है। इसके अंदर क्या होती है फीमेल में? आर्किगोनिया। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। इसके अंदर होगी आर्किगोनियम फीमेल के अंदर। देखिए आर्किगोनियम के 3 भाग होंगे, नेक, वेंटर और इसके बीच में एक। ठीक है ना, क्योंकि नेक, वेंटर और ये अंदर एक, है ना, ये हो गई आर्किगोनियम। अब यहां पर क्या होगा? जो आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम में जो ये एग है, एग, इस एग से क्या होगा कि एक केमिकल सीक्रेट होगा जिससे अपन मैलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड सीक्रेट होता है। एग क्या सीक्रेट करेगा? मैलिक एसिड और मैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। मैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड सीक्रेट करेगा। अभी जो मैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड हैं, ठीक है, ये मैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड जो हैं, इसे थोड़ा ऊपर, जो मैलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड जो है वाटर के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। मैलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड जो रिलीज किया है एग ने, वो वाटर के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके कारण की जो एंथ्रोजोइड्स है वो अट्रैक्ट हो, जिसके कारण एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होकर आर्किगोनियम की ओर मूवमेंट करते हैं। अभी इस केमिकल के कारण एंथ्रोजोइड अट्रैक्ट होंगे कहाँ? आर्किगोनियम की ओर मूवमेंट करने के लिए। तो केमिकल के कारण ये अट्रैक्ट हो रहे हैं और जो मूवमेंट कर रहे हैं इन्हें बोलते हैं कीमोटैक्सिजम्स। क्या बोलते हैं इसे? कीमोटैक्सी, कीमोटैक्सिजम्स। एक चीज ध्यान रखना, एक दूसरा और कीमोट्रोपिज्म शब्द और होता है, ध्यान रखना। एक कीमोट्रोपिज्म, ये भी केमिकल की ओर मूवमेंट ही है, लेकिन ये ध्यान रखना कीमोटैक्सिजम्स में मूवमेंट होती हैं, इसमें मूवमेंट होती हैं, ठीक है, इसमें मूवमेंट होती है, ठीक, इसमें कीमोटैक्सिजम्स में। और कीमोट्रोपिज्म्स में जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे रहता है और जब उसमें पोलन ट्यूब बनती हैं केमिकल की, और पोलन ट्यूब एक जगह पे स्थिर है तो उसमें पोलन ट्यूब का निर्माण हो रहा है, तो वो कीमोट्रोपिज्म्स हुआ। और यहाँ कीमोटैक्सिजम्स में उस केमिकल की ओर खुद ही मूव करके जा रहा है, जो एंथ्रोजोइड से वो मूव कर, एंथ्रोजोइड खुद मूव कर रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है, उसमें से कोई नलिका नहीं निकल रही, एंथ्रोजोइड पूरा पूरा मूव कर रहा है, उसमें पूरे में मूवमेंट हो रही है। तो मूवमेंट हो रही है तो इस कारण इसको बोलेंगे कीमोटैक्सिजम्स। क्या बोलेंगे? कीमोटैक्सिजम्स। ठीक है, कीमोट्रोपिज्म्स अलग शब्द है, कीमोटैक्सिजम्स। ठीक है, अच्छा एंथ्रोजोइड्स कहाँ पे कहाँ से जा रहा है? एंथ्रोजोइड्स कैसे जा रहा है? वाटर में तैर कर जा रहा है, वाटर में स्विमिंग करता हुआ जा रहा है, वाटर में तैर के जा रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ वाटर कैसे जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ वाटर जा रहा है। ये यहां लिख देते हैं, विथ द हेल्प ऑफ वाटर। और विद द हेल्प ऑफ वाटर अगर मूवमेंट करता है तो इसके लिए एक शब्द यूज होता है, जूडोगेमस। जूडोगेमस वाटर में तैर के जो पहुंच रहा है, एंथ्रोजोइड्स जो है एंथ्रीडियम से वाटर में तैरता हुआ आर्किगोनिया तक पहुंच रहा है वाटर की हेल्प से, तैरता हुआ, स्विमिंग करता हुआ। तो इसके लिए एक टर्मिनल ऐसे, जो वाटर में तैर के जब गैमेट्स पहुंचते हैं तो उसके लिए जो है एक शब्द यूज किया जाता है, जूडोगेमस। तो इस फर्टिलाइजेशन का कौन से टाइप से हो रहा है? ये जूडोगेमस टाइप से ये फर्टिलाइजेशन
हो रहा है, कीमोटैक्सिजम्स भी हो रहा है इसके अंदर क्योंकि केमिकल की और मूवमेंट हो रहा है, जूडोगेमस भी हो रहा है क्योंकि वाटर में स्विमिंग करता हुआ पहुंच रहा है, ठीक है ना। एंथ्रोजोइट्स जो है वाटर में स्विमिंग करते हुए पहुंच रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा है इसमें दोबारा एक बार समझना, रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले जो है हमने देखा बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर सेकंड का जेएनयू का बॉटनी सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट का रिवीजन स्टार्ट किया हमने, ठीक है। हमने सबसे पहले बात की कि ब्रायोफाइटा यूनिट की बात की और ब्रायोफाइटा की स्टडी जो है ब्रायोलॉजी के अंदर की जाती है। ये जो टर्म है रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, उसके बाद टर्म जो है रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग या केवर्स हैं। उसके बाद इंडियन फादर जो है एसआर कश्यप हैं। फिर हमने बात की थी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, लार्जेस्ट डाउसोनिया है, स्मॉलेस्ट जुप्सिस हैं। उसके बाद में हमने बात की थी जनरल कैरेक्टर से स्टार्ट किया था। तो ये ब्रायोफाइटा जो है एम्फीबियंस होते हैं, क्योंकि एम्फीबियंस क्यों है, क्योंकि ये लैंड पर भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए पादप जगत का उभयचर हम ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ब्रायोफाइटा फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा भी है, ब्रायोफाइटा फर्स्ट आर्किगोनिएट भी है क्योंकि सबसे पहले एम्ब्रियो जो है ब्रायोफाइट्स से बने हैं और सबसे पहले आर्किगोनिया जो है वो ब्रायोफाइट्स में ही देखने को मिली है क्योंकि एल्गी में और एंजियोस्पर्म दोनों के अंदर आर्किगोनियम नहीं होती। ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट होता है, मुख्य पादप होता है, वो गैमेटोफाइट होता है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, ठीक है। उसके बाद में इसके मेन प्लांट के अंदर ना तो सत्य जड़, ना तो ट्रू रूट होती है, ना स्टेम होता है, ना लीव्स होती है, इसलिए इसके पादों को एक कार्मोफाइटा भी कहते हैं। इनको एक कार्मोफाइटा भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर नो ट्रू रूट, नो ट्रू स्टेम एंड नो ट्रू लीव्स होती है, इसलिए एक कार्मोफाइटा भी कहते हैं। इसके अलावा ए वेस्कुलर प्लांट क्योंकि इसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, या ए ट्रेकियोफाइटा या ए वेस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। इन्हें क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें बीज नहीं बनते। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, गैम्स का मतलब होता है शादी, यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें बीज नहीं बनते उन्हें बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। फिर बात की थी इसके सेक्स ऑर्गन की। सेक्स ऑर्गन जो मल्टीसेलुलर जैकेटेड होते हैं और ये जैकेट जो होता है वो स्टेराइल होता है। फिर हमने बात की थी इसके अंदर दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे, मेल वाला एंथ्रीडियम कहलाएगा और जो फीमेल वाला होगा वो आर्किगोनियम कहलाएगा। जो एंथ्रीडियम है, इस एंथ्रीडियम के अंदर बाइफ्लेजिलेट एंथ्रोजोइट्स बनेंगे, ठीक है। बाइफ्लेजिलेट एंथ्रोजोइट्स के अंदर दो फ्लेजिला होंगे, दो फ्लेजिला जो होंगे ये एपिफ्लेजिला जो भी होंगे वो एपिकल होंगे, विप्लेस होंगे, स्मूथ होंगे, एक्रोनोमेटिक होंगे। कैसे एपिकल, विप्लेस, स्मूथ, एक्रोनोमेटिक टाइप के फ्लेजिला होते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया के तीन भाग होते हैं, नेक, वेंटर एंड एग। नेक, वेंटर एंड एग। लार्जेस्ट आर्किगोनिया प्लांट किंगडम के अंदर फ्यूनेरिया के अंदर होती है। एग जो होता है आर्किगोनिया का ये मेलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है और ये मेलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड जो है इस एंथ्रोजोइट्स को अपनी ओर अटैक करता है। तो ये जो केमिकल है, इस केमिकल की ओर जो एंथ्रोजोइट्स अटैक होता है इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है कीमोटैक्सिजम्स। तो जो एंथ्रोजोइट्स का जो अट्रैक्शन है वो कीमोटॉक्सिजम्स मेथड से होता है। कीमोटैक्सिजम्स मेथड से एंथ्रोजोइट्स का अट्रैक्शन जो होता है आर्किगोनियम की और तब जो है जूडोगेमस की हेल्प से या जूडोगोमस या वाटर की हेल्प से जो वाटर में स्विमिंग करता हुआ तैरता हुआ एंथ्रोजोइट्स आर्किगोनियम की ओर बढ़ता है या उनकी ओर जाता है और पानी में तैर कर जब ये एंथ्रोजोइट्स जाता है या मेल गेमेट जाता है तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जूडोगेमस। तो जूडोगेमस मेथड से एंथ्रोजोइट्स जो है आर्किगोनियम तक पहुंचता है ना। ये चीज अभी तक हमने पढ़ी है। अब समझना, आप वापस समझना इसी चीज को। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, जो हमने एक बार रिवाइज किया मोटे मोटे तौर पे हमने रिवीजन कर दिया। अब समझना इसी चीज को, इसको हटा देता ताकि समझने में आसान रहेगी। देखो वेंटर जो है हमने अभी देखा 2 मिनट पहले ही कि आर्किगोनियम का वेंटर के अंदर क्या होगा, वेंटर के अंदर होगी एग में जब एंथ्रोजोइट पहुंच जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन, तो देखो फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर कैसा हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये ध्यान रखना। यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, इंटरनल हो रहा है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है। फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, इंटरनल हो रहा है, ये ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, ठीक है। अब आगे सुनो, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन गया। तो फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गेमेट दोनों मिले हैं यहाँ पे वेंटर के अंदर, तो मेल गेमेट इससे मिलेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना।
तो ये हो गया 2n, n मेल गैमेट है, n फीमेल गैमेट है, दोनों मिलकर 2n, तो ये हो गया डिप्लॉइड स्टेज। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड, और जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो। फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो बना प्लांट में, जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो, वो भी फर्स्ट टाइम। ठीक है, एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो बनने के बाद ये एम्ब्रियो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है और स्पोरोफाइट बनाता है। क्या बनाता है? स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट, ये भी 2n होता है स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट होता है ना, इस स्पोरोफाइट के 3 भाग होते हैं। इस स्पोरोफाइट के 3 भाग होते हैं। एक होता पुट, दूसरा होता सीटा और तीसरा होता कैप्सूल। पुट, सीटा एंड कैप्सूल। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, तो सबसे जो नीचे की ओर जो होगा पुट होगा, पुट होगा सबसे नीचे की ओर होगा, पुट होगा। पुट से जो निकलेगा वो होगा सीटा, और सीटा से बन जाएगा कैप्सूल। कैप्सूल, पुट, सीटा, कैप्सूल। ये हो गया पुट, ये हो गया सीटा, तो बन गया कैप्सूल। ठीक है, इस प्रकार का आपका स्पोरोफाइट होता है। तो जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती है। क्या होती है? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल होगी, क्या होगी? स्पोर मदर सेल होगी। ये भी 2n होती है। कैसी होती है? 2n। इस स्पोर मदर सेल, कैप्सूल के अंदर ही जो स्पोर मदर सेल होती है ना, इसके अंदर स्पोरिक मियोसिस होता है, ध्यान रखना, स्पोरिक मियोसिस। इससे पहले हमने जाइगोटिक मियोसिस पढ़ा था एल्गी में। जाइगोट बनते ही यही एल्गी के अंदर जाइगोट बनते ही जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाता था। ब्रायोफाइटा में फर्स्ट टाइम स्पोरिक मियोसिस हो रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरिक मियोसिस हो रहा है। एल्गी के अंदर हमने जाइगोटिक मियोसिस देखा था। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? स्पोरिक मियोसिस हो रहा है। अब स्पोरिक मियोसिस से क्या बनेगा? स्पोर बनेगा ऑफकोर्स। स्पोरिक मियोसिस से बना स्पोर, और ये स्पोर्स जो होंगे वो जर्मिन। अब ये स्पोर्स क्या होंगे सर? मियोसिस हो गया यहाँ पर, ये हो गया मियोसिस, तो स्पोरिक मियोसिस हो गया। स्पोरिक मियोसिस हो जाएगा तो अब स्पोर कैसे बन जाएंगे? एन। स्पोरिक मियोसिस के बाद हैप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। मियोसिस के बाद अर्धसूत्री विभाजन के बाद हैप्लॉइड कंडीशन आ जाती है, तो स्पोर्स बनेंगे एन। अब ये स्पोर्स जो होंगे वो जर्मिनेट होंगे, अंकुरित होंगे, जर्मिनेट होंगे या अंकुरित होंगे, और अंकुरित होकर वापस क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट बना देंगे। गैमेटोफाइट बना देंगे या मेन प्लांट बॉडी बना लेंगे। मेन प्लांट बॉडी बना देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? मेन प्लांट बॉडी बना देंगे। इस प्रकार जो है इसकी लगभग लगभग हमने क्या किया है कि पूरी लाइफ कैसे होती है वो देखने का प्रयास किया, शॉर्ट में सिंपलेस्ट तरीके से। तो इस प्रकार से जो है नया प्लांट बन जाता है। अब सुनना, स्पोरोफाइट के बारे में भी कुछ सुन लेते, चूंकि स्पोरोफाइट अभी देखा है। जो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट जो होता है, सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किसमें मिलेगा बताओ? अरे अब तो एग्जाम आ गए, आपको पता होगा ना सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किसका है? रिक्सिया का, ऑफकोर्स। रिक्सिया का सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होती है, क्योंकि इसके अंदर फुट एंड सीटा, फुट एंड सीटा दोनों ही एब्सेंट होते हैं। फुट एंड सीटा दोनों ही एब्सेंट होते हैं। हालांकि जो एंथोसिरोस है उसमें भी सीटा एब्सेंट होता है। एंथोसिरोस जो होता है ना, एंथोसिरोस पढ़ा होगा अभी आपने, एग्जाम में है इस बार आपके। एंथोसिरोस के अंदर भी सीटा एब्सेंट होता है, सीटा एब्सेंट होता है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद बात करें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें। ब्रायोफाइटा के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीडी एकांतरण ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीडी एकांतरण। पीडी एकांतरण वो किस प्रकार की होती है? हमें पता है हैप्लोडिप्लोंटिक होती है, ध्यान रखना, हैप्लोडिप्लोटिक।
हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की होती है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, गेमिटोफाइट जो कंडीशन होती है, अवस्था होती है, वही मेन होती है, और स्पोरोफाइट जो होता है वो गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। गेमिटोफाइट अवस्था ही डोमिनेट होती है, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इस प्रकार के पीडी एकांतरण को, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल कहते हैं। अच्छा, लाइफ साइकिल का हमने वीडियो बना रखा है ना, एल्गी के अंदर दे रखा है लाइफ साइकिल समझाया। हालांकि सारे ही लाइफ साइकिल उसमें हमने एल्गी नहीं, हमने कंप्लीट सारे प्लांट किंगडम के लाइफ साइकिल को लेके एक वीडियो बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चलो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो वो देख लेना। लाइफ साइकिल वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें किस प्रकार का लाइफ साइकिल मिलता है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल मिलती है। अब बात करते हैं सिंपल से थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, इसको अगर हम तो क्लासिफाई करें तो सबसे पहले हेपेटिकोप्सिडा, हेपेटिकोप्सिडा, उसके बाद एंथोसिरोटॉप्सिडा, और लास्ट के अंदर जो थर्ड है ब्रायोप्सिडा। मोटे रूप से 3 भागों में बांटते हैं। जो हेपेटिकोप्सिडा होता है, इसका दूसरा नाम जो है, कॉमन नाम जो है इसका, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसका कॉमन नाम जो है लिवरवर्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लिवरवर्ट, लिवरवर्ट्स भी बोलते हैं। इसके अंदर आपके रिक्सिया का पढ़ेंगे हम, तो अपने सिलेबस के अंदर रिक्सिया पढ़ेंगे और मार्केंसिया पढ़ेंगे, दोनों ही पढ़ेंगे। रिक्सिया एंड मार्केंसिया दोनों ही इसके अंदर पढ़ेंगे हम। हेपेटिकोप्सिडा इसके एग्जाम्पल है, रिक्सिया एंड मार्केंसिया। एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर जो है, सॉरी, इसको जो है हॉर्नवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्नवर्ट। एक्चुअली क्या होती हैं, इसके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होती हैं, है ना, और जिसके कारण ये हॉर्न की तरह ग्रोथ करता है। कैसे ग्रोथ करता है, हॉर्न की तरह ग्रोथ करता है, इसीलिए इसे हॉर्नवर्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम तो एंथोसिरोस है। और ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा को हम मोसेज भी कहते हैं। सॉरी, और इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। आगे का देखेंगे हम, अगली क्लास में देखेंगे।